नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बॉमी पंचाल और आज हम बात करेंगे डॉग में डीवॉर्मिंग के बारे में। डीवॉर्मिंग मतलब कि डॉग के शरीर से हमको कृमि का नाश करना होता है। अभी डीवॉर्मिंग होता क्या है, सबसे पहले ये जान ले। डीवॉर्मिंग मतलब कि डॉग के जो पेट में और उसके आंत में जो वर्म्स रहते हैं, जो 4 टाइप्स के होते हैं, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, पिग वर्म्स और फ्लैट वर्म्स। ये अलग अलग तरीके से वर्म्स आते हैं जिसको हम हिंदी में कृमि बोलते हैं और गुजराती में हम करमिया बोलते हैं। अगर वो आपके डॉग के पेट में या उसके स्टमक में रहते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉग को कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है इंडाइजेशंस की, और डायरिया भी कई बार हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जिसकी वजह से आपका डॉग खाना भी प्रॉपर नहीं खा सकता, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलते। डॉग के अंत में मतलब अगर कृमि रहते हैं तो जिसकी वजह से वो क्या होगा कि आपका डॉग प्रॉपरली मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा और डॉग की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि वर्म्स करते क्या है। अगर वर्म्स डॉग के शरीर में हैं तो वो आपके डॉग को मतलब इंडाइजेशन, खाने पीने में प्रॉब्लम करते हैं, दिक्कत करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको डॉग को डायरिया रहता है या फिर इंडाइजेशन रहता है। कई बार खाने पीने की वजह से अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से डॉग का ग्रोथ अटक जाता है। वो प्रॉपरली वो मतलब विकास नहीं कर पाता, उसका बॉडी वेट अच्छा गेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपके डॉग के बॉडी वेट पे और फिजिक्स पे असर पड़ता है। अभी आगे हम देखेंगे कि किस टाइप के डिवॉर्मर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो 2 टाइप के डिवॉर्मर्स आते हैं, एक आते हैं लिक्विड फॉर्म में और एक आते हैं टैबलेट फॉर्म में। अभी इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में आते हैं जिसके 1 2 3 आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ड्रोंटाल पपी है, कीवॉक पपी है। टैबलेट फॉर्म में आते हैं इजी पैड है, ड्रोंटाल प्लस है। मतलब कि इस तरीके से जो आपके डिवॉर्मर्स है वो मार्केट में अवेलेबल है। अभी इसमें डोज रेट क्या है, डोज रेट में देख लें तो अगर लिक्विड है आपके पास तो वो 1 ml पर केजी देना होता है, 1 किलो पे 1 ml। और अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो 10 केजी 10 किलोग्राम पे 1 टैबलेट। इस तरीके से उसका डोज रेट रहता है। अभी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डीवॉर्मिंग मतलब करते कैसे हैं। अगर आपका डॉग 10 किलो से कम का है, पहले सबसे पहले आप बॉडी वेट करवा लीजिए। अगर आपके डॉग का वेट 10 किलो से कम का है तो यू चूज लिक्विड, एंड 10 किलो से ज़्यादा है देन गो फॉर टैबलेट। 10 किलो से कम का है, सपोज 6 किलो का है, तो 6 किलो के हिसाब से 6 ml पर केजी पर 1 ml 6 ml का आपको डोज देना रहता होता है। अगर आपका डॉग 30 केजी 20 केजी का है तो पर 10 केजी 1 टैबलेट, 10 किलो पे 1, 20 किलो पे 2, 15 किलो पे 1.5, इस तरीके से टैबलेट देना रहता है। अभी इसका शेड्यूल क्या है, डिवॉर्मिंग का शेड्यूल। सबसे ज़्यादा लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं मुझे कि कब डिवॉर्मिंग करना चाहिए। तो ये जान लीजिए आप कि अगर आपका डॉग जिसकी एज है 3 महीना या फिर 3 महीने से कम, तो हर एक 15 दिन पे आपको डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 15 दिन पे किया, 30 दिन पे किया, 45 डेज पे, इस तरीके से 3 महीने तक हर एक 15 दिन पे। उसके बाद 6 महीने की एज हो तब तक हर 1 महीने पे, मतलब कि 3rd मंथ खत्म होने के बाद 4थे महीने, 5वें महीने और 6ठे महीने, 6 महीने तक हर 1 महीने पे, और 6 महीने के बाद हर एक 3 महीने पे। जब तक आपके पास आपका डॉग रहे हर 3 महीने पे आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए उसका। और बेटर है आप उसका एक बार मैंने जैसे बताया बॉडी वेट करवा लीजिए, बॉडी वेट के हिसाब से आप डिवॉर्मिंग किया कीजिए। अभी कई लोग ने मुझे ये पूछा कि हमारा डॉग डिवॉर्मिंग हुआ है या नहीं, वो हम कैसे जाने, सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका डोज जैसे मैंने बता दिया उस हिसाब से दिया कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके डॉग को आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, मतलब आपने उसको अपना डोज रेट दे दिया, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट दे दिया, या आपने टैबलेट दिया या फिर आपने लिक्विड दिया। अगर डिवॉर्मिंग का डोज देने के बाद आपका डॉग है जो 4 to 5 आवर्स में अगर वॉमिटिंग नहीं करता है तो मतलब समझ लीजिए कि आपका डॉग का सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग हो गया है। अगर डिवॉर्मिंग देने के बाद लिक्विड या टैबलेट विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में वो अगर वॉमिटिंग कर दे रहा है, अगर टैबलेट दिया है और टैबलेट बाहर आ जाता है, या फिर लिक्विड दिया है और वो लिक्विड बाहर आ जाता है, तो मतलब कि आपका डॉग का डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर अमाउंट उसके बॉडी में गया ही नहीं। इसको हम कहेंगे अंडर डोज या फिर नो डोज। अगर वो देने के तुरंत ही बाद निकाल देता है, मतलब उसमें बॉडी में उसका कंसंट्रेशन जो जाना चाहिए डिवॉर्मिंग का वो गया ही नहीं। और अगर गया है पर 1 आध घंटे के बाद वो निकाल दे रहा है, हाफ डिजोल्व हुई टैबलेट या फिर थोड़ा सा वो जो डिवॉर्मिंग का सिरप दिया है वो, मतलब कि उसको कहेंगे हम अंडर डोज, मतलब कि वो भी प्रॉपर आपका डिवॉर्मिंग हुआ नहीं है।
डिवॉर्मिंग देने के बाद 4-5 घंटे तक आपका डॉग मतलब नॉर्मली है, कोई वॉमिटिंग नहीं करता, कुछ नहीं, मतलब समझ लीजिए कि आपका डॉग का वो डिवॉर्मिंग हो गया सक्सेसफुल। नेक्स्ट आता है, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि डिवॉर्मिंग करने के बाद हमेशा लूज मोशन होना ही चाहिए डॉग में तभी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके डॉग की इम्यूनिटी अच्छी है, आपका डॉग मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टेमिना अच्छी है, तो फिर उसमें लूज मोशन होगा नहीं। मतलब कि अगर डॉग को लूज मोशन नहीं हो रहा उसका मतलब ये नहीं कि आपका डॉग को डिवॉर्मिंग नहीं हुआ। कई डॉग की क्या है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उसको डिवॉर्मिंग देने के बाद लूज मोशन नहीं होता, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि उसका भी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि डिवॉर्मिंग करने के बाद लूज मोशन होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि डिवॉर्मर्स कौन से चूज करने चाहिए। तो देखिए, मेरी आपको एडवाइस है एज ए डॉक्टर कि हमेशा आप डिवॉर्मर्स चेंज करते रहिए। मतलब एक बार आपने अगर ये पायरांटेल फेबांटेल वाला दिया तो दूसरी बार फेनबेंडाजोल दे, तीसरी बार आइवरमेक्टिन दे, ऐसे सॉल्ट्स चेंज किया कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सॉल्ट्स के ग्रेड्स आते हैं, मतलब अलग अलग सॉल्ट्स है और उसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। एक बार आप कीवअप पपी दीजिए तो दूसरी बार आप उसको ड्रोंटल पपी दीजिए, ऐसे हर एक बार चेंज करते रहिए। उससे क्या है कि सॉल्ट्स चेंज हो गए, उस तरीके से पैरासाइट्स में म्यूटेशन का भी उतना वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर एक बार क्या है वो डिवॉर्मिंग उसका अच्छी तरीके से होता रहेगा। तो फिर आप मतलब हर बार ट्राई कीजिए कि अलग अलग टाइप के आप डिवॉर्मर्स दिया कीजिए। अभी उसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग पैरासाइट्स के ऊपर उसका असर भी नहीं पड़ेगा। अभी उसमें क्या है कि नेचुरल और केमिकल डिवॉर्मर दो टाइप के आते हैं, नेचुरल आते हैं और केमिकल भी आते हैं। केमिकल्स में पायरांटेल, फेबांटेल, प्राजिक्विंटेल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, ये बहुत सारे ऐसे डिवॉर्मर्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी एक आखिरी क्वेश्चन जो कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल में डिवॉर्मिंग करना चाहिए या नहीं, तो आपको मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि प्रेग्नेंट एनिमल है तो डिवॉर्मिंग हो सकता है, पर आप उसमें स्पेसिफिकली फेनबेंडाजोल ही यूज कीजिए, आइवरमेक्टिन और दूसरे जो कुछ भी है वो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से कई मैंने देखा है तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट फेनबेंडाजोल इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है तो आप उसका डिवॉर्मिंग कीजिए, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर फेनबेंडाजोल से कीजिए। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई अगर डिवॉर्मिंग के बारे में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कीजिए, आई विल गिव ईच एंड एवरी आंसर पर्टिकुलरली इन दी ईच कमेंट्स। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो को हो सके उतना डॉग लवर्स के पास स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।